हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वैदिक काल। तो वैदिक काल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है, जो कि वैदिक काल इसके बाद में आता है। तो वेदों से जानकारी मिलने के कारण इस संस्कृति को वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वेदों की जानकारी मिलती है। वैदिक काल में वेदों की जानकारी मिलती है, इसी वजह से इसको वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ, मतलब वैदिक काल की जो नदियाँ हैं उसको पहले क्या कहते थे और इतने टाइम क्या कहा जाता है। तो ये प्राचीन नाम है, वो आधुनिक नाम मतलब इस टाइम के नाम है। तो सुतोद्री को सतलज कहा जाता था, अस्किनी को चिनाव, सदानीरा को गंडक, सिंध को सिंधु, विस्तता को झेलम, और दुर्दती को घग्गर नदी, गोमती को गोमल, कुंभा को काबुल, कुर्मू को कुर्रम, पुरुषणी को रावी। उत्तर वैदिक काल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, वेदांग, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना इस काल में हुई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभक्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में वृद्धि हुई। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे, वहाँ पे स्त्रियों को पूजा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। इस काल में आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचार्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास की शुरुआत हुई। इस काल में 3 क्षण ऋषि, पितृदेव तथा 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अस्तित्व में आए। और इसके अंदर हैं विवाह 8 प्रकार के होते थे। उत्तर वैदिक काल में विवाह के प्रकार जो थे 8 थे। गृह सूत्रों में संस्कारों की संख्या 16 मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है।